कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, फ्लैट दे दो। दोस्तों, आपने हाल ही बागेश्वर धाम सरकार के बारे में तो सुना ही होगा। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल रही है। महज 26 साल की उम्र में करोड़ों लोगों को भक्ति और प्रभु के प्रेम में पागल बना चुके बागेश्वर बाबा के सामने बड़े बड़े वीआईपी और नेता मंत्री सिर झुकाए खड़े रहते हैं। यही कारण है कि उनके जीवन से जुड़े तथ्यों को लोग दिलचस्पी के साथ खंगालते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने जीवन की कई बड़ी और दिलचस्प बातों का खुलासा किया। बागेश्वर बाबा ने हाल ही में अपनी शादी को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही शादी करेंगे। शादी के एक सवाल पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो कोई भगवान नहीं, वो साधारण इंसान है और जल्द ही विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। बागेश्वर सरकार अपनी कथा और दिव्य दरबार के दौरान हमेशा जय सन्यासी बाबा कहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार खुद को हनुमान जी को अपना भक्त बताते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि खुद को महापुरुष बताने वाले बागेश्वर धाम वाले महाराज के पास कितनी संपत्ति है और उनका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप भी जानने के लिए उत्सुक हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित एक छोटे से गांव में दरबार लगाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस वक्त देश के कोने कोने में है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। बागेश्वर धाम में हर शनिवार और मंगलवार को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार लगाते हैं। इस दौरान यहां अर्जी लगाने वाले भक्त की सुनवाई बागेश्वर धाम सरकार के सामने होती है। लोगों की समस्या बताने से पहले ही बागेश्वर सरकार एक पन्ने पर भक्त के मन की बात लिख देते हैं और फिर समाधान बताते हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा के परदादा ही सन्यासी बाबा हैं, लेकिन जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार को ख्याति मिली, उस तरह की ख्याति उनके परिवार में किसी को नहीं मिली। बागेश्वर धाम सरकार अपने परदादा को सन्यासी बाबा कहते हैं। उनके अनुसार उनकी कृपा से वो लोगों की समस्या का समाधान जान लेते हैं। बागेश्वर धाम सरकार कथावाचक है। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज कहे जाने वाले संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। इनके परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई और एक बहन है। इनके गांव के लोग इन्हें धीरेन्द्र गर्ग के रूप में जानते हैं। इनका परिवार बेहद गरीब था और इनके पिता पुरोहितगिरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अपने बचपन के संघर्ष के बारे में बताते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख ने बताया कि उनका जीवन बहुत अभाव में गुजरा था। एक छोटी कच्ची झोपड़ी में पिताजी, माँ, मैं, छोटा भाई और बहन, 5 लोग उसी में रहते थे। उसी में भगवान का भी स्थान था। दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़े से संत थे, तो उन्हें परिवार से ज्यादा मतलब नहीं था। बचपन से ही चंचल, चतुर और हठीले स्वभाव के धीरेन्द्र ने गांव से ही बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में बीए प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। धीरेन्द्र जब थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने कथा कहने की शुरुआत की। शुरुआत में गांव के लोगों के बीच ही ये कथा कहते थे और गांव वाले बड़ी चाव से इनकी कथा सुनना करते थे। धीरे धीरे कथा कहने में उनको इतना आनंद आने लगा कि आसपास के गांव में भी इनकी ख्याति फैलने लगी। साल 2009 में पहली बार बगल के गांव में जाकर उन्होंने भगवत कथा सुनाई। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग भगवत कथा के आयोजन में इन्हीं से कथा सुनने लगे। इसके बाद गढ़ा गांव में स्थित शिवजी के प्राचीन मंदिर, जो बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और जिसमें शिवजी का ज्योतिर्लिंग है, उस मंदिर को इन्होंने अपना स्थान बनाया और साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ के दौरान मंदिर में श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की भी स्थापना की गई। इसके बाद से ही ये स्थान बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर हो गया और लोग यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। इस स्थान पर कई बार धीरेन्द्र ने भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें आसपास के जिलों से भी धर्म प्रेमी आकर जुड़ने लगे और इस तरह से इनके धार्मिक ज्ञान और कथा की शैली से इनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। छोटे से गांव गढ़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं, इसीलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो।
हमारा ये दरबार निशुल्क है, इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर में या राम कथा से हमें जो भी पैसा मिलता है हम उसे गरीब की बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। बेहद कम उम्र में धर्म के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने और जादू टोना और टोटकों को फैलाने का आरोप लगा है। कुछ समय पहले जब नागपुर में इनका कार्यक्रम था, उस दौरान जादू टोना विरोधी प्रचार प्रसार समिति के श्याम मानव ने इन्हें चुनौती दी थी। श्याम मानव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के नाम पर जादू टोना करते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। यहां तक कि समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को 30 लाख रुपए की चुनौती दे डाली कि अगर वे अपने दिव्य दरबार में जिन चमत्कारों का दावा करते हैं उन्हें मंच पर आकर दिखाएंगे तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया और इन आरोपों पर सफाई देते हुए बागेश्वर सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे चुनौती दी है वो रायपुर में मेरे दिव्य दरबार में शामिल हो, उन लोगों के सवालों का जवाब मिल जाएगा। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी संपत्ति को लेकर कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। उनकी कमाई कितनी है, इसका जवाब देते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख ने कहा, हमारी कोई फिक्स कमाई नहीं है क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं और अनगिनत संतों का आशीर्वाद है, बस इतनी हमारी कमाई है। जब बागेश्वर बाबा से पूछा गया कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया, इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगा लो। बागेश्वर धाम के प्रमुख से जब ये सवाल हुआ कि क्या वो लोगों से कहते हैं कि जितना चाहे दान दे दो, मकान, फ्लैट, घोड़ा, गाड़ी, एफडी, सोना चांदी दे दो, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इसमें हमारा डिस्क्लेमर रहता है, हम माइक पर ठोक कर बोलते हैं कि यहाँ कोई किसी तरह की फीस नहीं लगती है। बागेश्वर बाबा ने कहा, हम भक्तों से दक्षिणा लेते हैं और लेना बुरा नहीं है। उपयोगिता अच्छी या बुरी होती है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। अगर कोई कुछ देता है तो हम गुरु होने के नाते उसे स्वीकार करते हैं। हम उस परंपरा से हैं जहां गुरु को अंगूठा तक दान में दे दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई खुद को मेरा शिष्य मानता है, हम उसके गुरु हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा के नाते वो हमें कुछ भी दे सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा की हर महीने की कमाई करीब 3.5 लाख रुपए है, जबकि इस पर भी बाबा जी ने बताया कि वे इन पैसों से भूखों को खाना, जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता अनुसार जरूरत पूरी कराते हैं और उनका एक गौशाला भी चलता है जिसमें गौ की सेवा की जाती है। इसके अलावा बाबा के पास उनका अपना एक पुराना घर है। बाबा के पास एक गदा और एक प्याला है जो वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। 26 वर्षीय बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री टोयोटा की पावरफुल एसयूवी फॉर्च्यूनर से चलते हैं। उनके काफिले की ये एसयूवी शान है और इसमें खुद धीरेन्द्र शास्त्री चढ़ते हैं। शास्त्री के काफिले में उनकी सुरक्षा के लिए काफी सारी गाड़ियां तैनात रहती हैं। चूंकि इनके प्रोग्राम में काफी भीड़ होती है, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए काफी सारे लोग इनके आसपास सुरक्षा घेरा लगाए रहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास टोयोटा की लग्जरी एमपीवी इनोवा क्रिस्टा भी है और अक्सर वो इनोवा क्रिस्टा से चलते हैं। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास टाटा मोटर्स की सबसे खास एसयूवी मानी जाने वाली टाटा सफारी भी है। इसका इस्तेमाल वो आसपास जाने के लिए करते हैं। ये गाड़ी उनके घर की शोभा बढ़ाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।